अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस नए अदालती हफ्ते में कुछ अहम केसेस हैं जिसके ऊपर समाअत होनी है, और वहीं पे दूसरी कुछ जुड़ी हुई खबरें। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जस्टिस मुनीब अख्तर ने एज अ कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ ले लिया है, उस पर भी बात करेंगे। ओथ टेकिंग सेरेमनी में क्या हुआ, वहीं पे दो जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका ट्रांसफ़र किया है, इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी तफसील से बात करते हैं। और बिलखसूस आज का जो अदालती हफ्ता है इसमें कौन कौन से अहम केसेस और बिलखसूस जो जजेस ट्रांसफ़र वाला केस है, इस केस में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इस पर तफसील से ज़रा बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक तो रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब जजेस ब्लॉक में हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे हल्फ लिया। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में वकला, जजेस, मीडिया पर्सनस भी मौजूद थे। बहुत सादा तकरीब थी। अच्छा, 26वीं तरमीम के बाद हमने एक चीज़ बहरहाल देखी है कि दो ओथ ऐसे हुए जिसमें एक आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जजेस को अपॉइंट किया गया था, उस मामले पे भी बिगल बजाया गया था। और जो जस्टिस अली बाकर नशवी की जो ओथ टेकिंग है उस पर भी बिगल बजाया गया। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, क्योंकि ये कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर उन्होंने हल्फ उठाया है, ये आर्जी अरेंजमेंट है बेसिकली, तो शायद इस वजह से बहुत सिंपल जो है ये ओथ जो है वो लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ओथ लिया जस्टिस मुनीब अख्तर से, तो फिर उसके बाद सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उनको गले मिले, उनको मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद जजेस ने वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुलाकात की, फिर डिस्कशन गपशप होती रही, और फिर यूँ तमाम जजेस जो हैं वो अपने अपने कोर्ट रूम्स में चले गए, क्योंकि काज लिस्ट जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ऑलरेडी जारी करके गए थे। यानी वो जजेस की जो पूरा प्रोसेस था काज लिस्ट जारी करने का, वो पहले ही अडॉप्ट किया गया था। जैसे मंसूर अली शाह ने रूटीन के केसेस बेंच 1 में बैठकर सुने, उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन थे। कल का जो बेंच है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मज़र भी जो हैं वो उनके साथ हैं, और वो केसेस जो हैं वो उनके ऊपर हेयरिंग करेंगे। कल से जजेस ट्रांसफ़र वाला जो केस जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दोबारा से उस पर हेयरिंग होना शुरू होगी। कल 11:30 बजे जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जो है वो केस के ऊपर समाअत करेगा। अहम बात यह है कि ये जो केस है ये अब और इस पूरे हफ्ते में कोई भी आईनी बेंच में ना ही कोई केस हमने देखा जो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ हो। तो इससे ये चीज़ तो बहरहाल इस्टेब्लिश होती है कि पूरा हफ्ता जो मंगल से लेकर जुमे तक जो है वो जजेस ट्रांसफ़र का केस ही चलेगा। और इस पे क्या ये केस कंक्लूड हो सकता है? अगर ये केस कंक्लूड इन 4 वर्किंग डेज़ में जो रेगुलर बुनियादों के ऊपर चलेगा केस, तो अगर ना भी हुआ तो शायद बहुत हद तक जो है वो इस केस में कुछ जो है वो मुकम्मल जो है वो हो जाएगा, ये हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है। काफ़ी फोकस लगता है कि आईनी बेंच का इस केस के ऊपर है। जो नेक्स्ट वीक है उसमें, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स केस जो अब हतमी मरहले में है उस पर भी हेयरिंग शुरू होनी है, और उस पर केस जो है वो भी मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो उम्मीद ही की जा सकती है कि शायद वो केस भी अब अगले हफ्ते कंक्लूड हो जाए। अटॉर्नी जनरल ने ही 1 या 2 दिन के लिए शायद आर्ग्यू करना है, और फिर उसके बाद वो मामला कंक्लूड हो जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हमें इस अदालती हफ्ते में ये देखने को मिलेगी कि एटलीस्ट जो है वो कुछ केसेस जो है वो किसी हद तक जो है वो क्लियर सूरत हाल हो जाएगी कि इन केसेस का अब आगे किस सिमत जाएंगे और फिर होना क्या है। 26वीं तरमीम का केस एक बहुत अहम केस था, उस पर एक ही हेयरिंग हुई, नोटिस हुए, उसके बाद आज तक उस केस पर दोबारा हेयरिंग नहीं हो सकी। वहीं पे जहाँ पे ये मामला है वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो एक मरतबा फिर
इमरान खान की जानिब से, इमरान खान के वकला की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से, अब जैसे लीडर ऑफ दी अपोजिशन हैं उमर अयूब, वो थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। उन्होंने मुलाकात के हवाले से जो दुश्वारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रही हैं उसके ऊपर एक पटिशन दोबारा से फ़ाइल की है और उसमें ये कहा है जी कि हमें ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ जो हैं ये हम फेस कर रहे हैं। मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इससे पहले भी दरख्वास्त जो है वो दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है वो इसी के यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हमारी मुलाकात जो है वो इमरान खान से, जो कि अडयाला जेल में कैद है, उनसे नहीं करवाई जा रही। पीटीआई के हवाले से जहाँ पे ये मुलाकात का इशू है, वहीं पे मिसट्रस्ट विद इन दी पार्टी और आउटसाइड दी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मौजूद हैं। JUI ने जैसा कि बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर ये फ़ैसला कर लिया है, आज उस पे ऊपर डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है कि JUI ने ये बात कही है जी कि हम इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि इसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि जो इस वक्त की मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। विद इन दी पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, इख्तिलाफात हैं, तो उस सूरत हाल में उसकी वजह से जो है वो ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। कुछ जजेस का ट्रांसफ़र भी हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। उसके ऊपर अगर तफसील से हम बात करें तो आपको उसकी डिटेल ज़रा कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जजेस की खिदमत जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट को वापस की हैं। ये कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रेड 21 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद एहतशाम अली की खिदमत पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन में कहा गया है, और वहीं पे जस्टिस सैयद एहतशाम अली ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इस्लामाबाद तैनात थे। उसके अलावा ग्रेड 20 के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसीना सकलैन की खिदमत भी पेशावर हाई कोर्ट के हवाले की गई हैं। जज हसीना सकलैन बतौर एडिशनल सेशन जज वेस्ट तैनात थी, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने जजेस की वापसी का ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया है, और फिर इन 2 जजेस की खिदमत जो हैं वो वापस कर दी गई हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट से ही, क्योंकि ये आई थी, और फिर उसके बाद ये जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से किया गया है। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो में ऑलरेडी तफसील आपसे शेयर कर चुके हैं कि वो 19 मई को जो है वो इस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो होने जा रहा है, और उसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर गौर होगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।